गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जेई मेंस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है 2021। तो अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जा कर के रिजल्ट अपना देख लीजिए। टोटल 44 कैंडिडेट जो है वो 100 परसेंटाइल अचीव किए हैं। तो इस चैनल पे जितने भी लोग हैं वो जल्दी से रिजल्ट अपना देख लें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट है कि सर आपकी सर हमारी परसेंटाइल कितनी आई है, क्या हमें एनआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मुझे जेई एडवांस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या एनआईटी में ही काउंसलिंग करा लेना चाहिए, क्या एनआईटी की पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं बन रही हैं तो क्या हमें स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब दिमाग में चलेंगी। तो आज हम बात करेंगे कि सर परसेंटाइल हमारा इतना आया है तो इस पर क्या एनआईटी मिल जाएगी, कौन सी एनआईटी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, हमारी ये कैटेगरी है। तो इन सब चीज़ों पर अब हम तुरंत चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा 31 एनआईटीज़ हैं। 31 में जो टॉप 5 एनआईटीज़ हैं, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल और एनआईटी कालीकट। ये जो टॉप 5 एनआईटी जिसको बोला जाता है, इसमें 4 एनआईटी साउथ में है, एक जो है उड़ीसा की है। तो ये जो 5 एनआईटी हैं टॉप 5 एनआईटीज़, उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लिखा हूँ आउटसाइड, एक होता है होम स्टेट, एक होता है आउटसाइड कैंडिडेट। तो हम पहले आउटसाइड कैंडिडेट के लिए देखते हैं। ओपनिंग रैंक 163 है, क्लोजिंग रैंक देखो इसका 22,234 है। ओपनिंग रैंक 578 है एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला की 871, वारंगल 616 और कालीकट 1642। ये सब देखो कितनी, ये ऑल इंडिया रैंक है। अगर इनके इन रिस्पेक्टिव परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल देख रहे हो आप 99.994, तो ये सब मतलब जो ये डिसेंबर का पहला प्लेस है वो भी 9 में है। तो आप समझ सकते हैं क्या लेवल का कंपटीशन है टॉप एनआईटी में। तो अगर आपका जो परसेंटाइल है अगर इसमें मैच होता है तो आप ओपनर हो। ठीक, क्लोजिंग रैंक भी समझ लेते हैं 97 का मतलब ये 22,000 रैंक के आसपास आता है। तो ये 22,000 एनआईटी आपका ये त्रिची, लगभग 27,000 एनआईटी आपका सूरतकल, फिर एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल और एनआईटी कालीकट। ये लगभग 96 परसेंटाइल मतलब 36,000 के अराउंड रैंक लगनी चाहिए। ठीक, इस साल 2021 जेई मेंस में भी इसी के आसपास ही चीज़ें होने की, जो कट ऑफ है उन्हीं के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि सर ये तो आउटसाइड कैंडिडेट होम स्टेट में, अगर हम हमारा होम स्टेट ये है, इन टॉप 5 स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, या तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना या केरला, तो हमारा होम स्टेट में क्या कट ऑफ है तो वो भी समझ लेते हैं। बिफोर मूविंग दी स्टेट रैंक, एक चीज़ बच्चों बता दूं, ये जो रैंक मैं बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी की रैंक है कि कौन बच्चा पहले एंट्री लिया है, और 6th राउंड में वो, जैसे मान लेते हैं कि ओपनिंग रैंक ये जनरल रैंक है। यही एनआईटी जनरल कैंडिडेट कोई बेकार ब्रांच लेके या इनकम्पेरेटिव दूसरी ब्रांच लेके, सपोज सीएस से ओपनिंग किया, अब बायोटेक्नोलॉजी से क्लोज हो रही है और जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 42,176 पे ये क्लोज हो रही है। तो हम ये कंसीडरेशन में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी बच्चे का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। ओपनिंग रैंक मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि राउंड 1 में जो स्टार्ट कैंडिडेट जो ओपन कर रहा है ब्रांच उस एनआईटी को, और क्लोजिंग रैंक का मतलब है कि वो जनरल कैंडिडेट पे कोई न कोई ब्रांच लेकर के उस एनआईटी को क्लोज कर रहा है। ठीक, तो अब हम देखते हैं होम स्टेट के बारे में। होम स्टेट में 1,000 रैंक पे ओपनिंग हुई थी एनआईटी त्रिची, सूरतकल 528, राउरकेला 1230, वारंगल 541, कालीकट 1422 पे। तो ये लगभग मान के चलें जो आपकी परसेंटाइल, ये सब जो है टॉप की एनआईटी है, जाहिर सी बात है 99.9 वाला हिसाब होना चाहिए ओपनिंग में। क्लोजिंग में अगर कोई सोच रहे हो कि आप सर कोई सा भी ब्रांच चलेगा, मेटलर्जी भी चलेगी, माइनिंग भी चलेगी,
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी चलेगी। तो अगर ऐसा आपका माइंड सेटअप है तो आपकी ये अगर परसेंटाइल है तो आप इस एनआईटी में जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेस्ट 9 एनआईटी की। हम जो टोटल 31 एनआईटी हैं तो हम रेस्ट अभी 9 एनआईटी हम बात करेंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट 9 एनआईटीज़ की। तो यहाँ पे एनआईटी जयपुर, एनआईटी प्रयागराज, नागालैंड, नागपुर एनआईटी, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, सूरतकल, जमशेदपुर, भोपाल। तो इसकी ओपनिंग रैंक ये है कि एनआईटी जयपुर बहुत अच्छी एनआईटी है, टॉप 5 एनआईटी, टॉप 6 एनआईटी है, तो 990। अब देखो 99.9 वाला अभी भी हिसाब किताब बना हुआ है। एनआईटी इलाहाबाद या प्रयागराज 99.85, ओपनिंग रैंक 1490 ऑल इंडिया रैंक। नागालैंड 15,000, थोड़ी ये लोअर एनआईटी है, 98.49 पे इसकी ओपनिंग है। एनआईटी नागपुर महाराष्ट्र की 2116 पे ओपनिंग है, क्लोजिंग रैंक 43,840 पे है, लगभग 95 परसेंटाइल पे। कोई न कोई ब्रांच मिलेगी, हो सकता है आपको मेटलर्जी मिल जाए, मटेरियल साइंस मिल जाए, कोई पेपर टेक्नोलॉजी मिल जाए, कोई न कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी, ये क्लोजिंग रैंक है। एनआईटी दिल्ली वही 2431, वही 99.7, क्लोजिंग परसेंटाइल 97 परसेंटाइल। एनआईटी कुरुक्षेत्र ओपनिंग रैंक 99.73 और 2692 जो है ओपनिंग रैंक है, और जो क्लोजिंग परसेंटाइल है 95.62। ठीक है, तो लगभग ये 44-45 हज़ार का आंकड़ा बनता है। इसके बाद एनआईटी सूरत गुजरात में है जो कि 1755, लगभग इसका 75,000 तक जाता है क्लोजिंग रैंक। कोई न कोई मतलब थोड़ा बेकार ब्रांच मिलेगी लेकिन आपको मिल जाएगी 92.60 पे। अच्छी ब्रांच के लिए कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, टॉप ब्रांच के लिए आपको लगभग ये मान के लिए 98-99 के आसपास ही रहना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस चाहिए 99.8। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर 7,567, क्लोजिंग रैंक 49,450, ओपनिंग परसेंटाइल 99.26, क्लोजिंग परसेंटाइल 95.16। ऑलराइट। एनआईटी भोपाल, एमएनआईटी भोपाल 3,463 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 43,969, 95 तक कोई न कोई ब्रांच मिल जाएगी, बट अच्छी ब्रांच के लिए आपको अच्छे परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, तो ये हम बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए। और ये अभी ये जो बात की होम स्टेट के लिए बात किया कि अगर आपका होम स्टेट है राजस्थान, यूपी, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर आप झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा से हो, तो आपको ये परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में चाहिए कोई न कोई ब्रांच के लिए। अब हम नेक्स्ट 9 एनआईटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करें इसी एनआईटी में अदर स्टेट के भी बच्चे आ सकते हैं, तो उनके ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। अब बात करते हैं अगर आप अदर स्टेट के हो तो इन 9 एनआईटीज़ में आपकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पिछले साल के अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है। तो अगर हम जयपुर की बात करें तो वही 693 पे ओपनिंग थी, और एनआईटी इलाहाबाद 783, एनआईटी नागालैंड 1060, नागपुर 1568, दिल्ली 2521, कुरुक्षेत्र 2525, सूरत 2700, जमशेदपुर 3412, भोपाल वही 3889। और क्लोजिंग रैंक देखते हैं इनकी कोई न कोई ब्रांच के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए ये लगभग 36,000, 33,000, 49,000। यहाँ पे एनआईटी नागपुर 41,000, एनआईटी दिल्ली 18,291, एनआईटी कुरुक्षेत्र लगभग 39,726, एनआईटी सूरत 49,321, एनआईटी जमशेदपुर 42,481 और एनआईटी भोपाल 41,286। ये तो ऑल इंडिया रैंक है। तो इनकी ओपनिंग रैंक देखेंगे सब में 99.9 वाला हिसाब किताब है, कहीं कहीं 99.8, 99.7। बट अगर क्लोजिंग की रैंक की बात करें कोई न कोई ब्रांच के लिए तो 96, 95, 98, यहाँ पे 98 दिल्ली, चूँकि दिल्ली अच्छा चूँकि कैपिटल ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे 98.20 पे क्लोज हो गया है।
तो अच्छी ब्रांच यहाँ पे भी जो भी चूँकि अभी न्यू NITs है तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो पहले लोग यहाँ पे 98 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट 9 NITs के बारे में, उसकी ओपनिंग होम स्टेट में क्या है, उसकी क्लोजिंग रैंक होम स्टेट में क्या है। सो स्टे ट्यून विद EduFly JEE NEET। सो नेक्स्ट 10 NIT के बारे में देखते हैं। पहले होम स्टेट देखते हैं। जनरल ओपनिंग रैंक यहाँ पे NIT गोवा 14,581, NIT दुर्गापुर 1466, NIT अगरतला वही 22,415, आंध्र प्रदेश 3441, सिलचर 11,251, जालंधर अच्छा NIT है 6,183, उत्तराखंड 12,021, हमीरपुर 8,588, रायपुर 11,399 और पटना 5,849। ये सब ओपनिंग रैंक हैं। क्लोजिंग रैंक देखते हैं। क्लोजिंग रैंक में देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखो इस वाली NIT को देखो, NIT अगरतला देखो तो ये कितना 4 लाख रैंक पे बंद हुई है। कोई न कोई ब्रांच मिलेगी जनरल कैटेगरी के लिए 61 परसेंटाइल जिसका होगा उसको भी मिलेगा। तो अगर आप कोई सा भी ब्रांच लेके इस NIT में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अच्छी NIT के लिए आपको अच्छे ब्रांच के लिए अच्छे परसेंटाइल चाहिए। देखो 98 इसकी ओपनिंग सब 98 99 जितनी भी है 98 99 है लगभग। और अगर क्लोजिंग देखते हैं कोई न कोई सी ब्रांच के लिए तो 91 NIT गोवा, 95 दुर्गापुर अच्छी NIT है तो 95 पे क्लोज हो गई, कोई न कोई ब्रांच मिल जाएगी। NIT अगरतला जैसे मैंने बताया, फिर NIT AP का जो है 95, फिर NIT सिलचर 91 95 जालंधर है, जालंधर अच्छी NIT है तो 95 पे क्लोज हो गया। बाकी सब NIT चाहे उत्तराखंड हो, हमीरपुर हो, 36 NIT पटना अच्छी NIT है तो 96 तक गया है, 96.11 परसेंटाइल तक गया है। तो ये बात रही आपके पास होम स्टेट के जो बच्चे हैं, अगर अपनी स्टेट में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए। अब अगर आउटसाइड स्टेट के बच्चे इस NIT में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखते हैं बच्चों। अब आउटसाइड कैंडिडेट के लिए अगर इन NIT में जाना हो तो देखो, जो अभी एक एग्जाम्पल NIT अगरतला में 4 लाख रैंक तक क्लोज हो रहा था, वो देखो आउटसाइड के लिए कितना डिफ़िकल्ट है जाना, ठीक है। 95.42 94.99 मतलब 95 के आसपास। तो ओपनिंग रैंक इन सब NIT में भी अच्छी है। ओपनिंग रैंक देखो 99 के सब में है, 99.27 है। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्लोजिंग रैंक की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई न कोई अगर आपको ब्रांच चाहिए NIT गोवा में 96.53, NIT दुर्गापुर 95.56 कोई न कोई ब्रांच जनरल कैंडिडेट, फिर NIT अगरतला 94.99, NIT आंध्र प्रदेश 95.42, NIT सिलचर 96.16, NIT जालंधर 95.36, NIT उत्तराखंड 95.99, NIT हमीरपुर 95.78, NIT छत्तीसगढ़ 95.14, NIT बिहार 96.04। तो ये आउटसाइड के लिए बच्चों ध्यान से समझिए, अपने स्टेट की NIT आसान है उसमें जाना रादर देन दूसरी जगह दूसरे स्टेट में NIT में एडमिशन लेना, क्योंकि आपको अपने स्टेट में अच्छी NIT मिल जाएगी। आपकी जो NIT होगी उसमें आसान होता है अगर आपके थोड़े परसेंटाइल कम है। मतलब अगर मान लो कि NIT इलाहाबाद कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है तो अगर NIT इलाहाबाद में उसको एडमिशन लेना ज़्यादा आसान होगा रादर देन अगर वो दुर्गापुर जाता है NIT, आप जालंधर जाते हो उत्तर प्रदेश का बच्चा तो वहाँ पे कंपटीशन उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कोई अगर NIT इलाहाबाद में उसको कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो हो सकता है कि वो हमीरपुर में जा कर के उसको मैकेनिकल ना मिले। तो ये बात याद रखिएगा, अपने स्टेट की NIT आसानी से मिल जाती है अगर आपके परसेंटेज थोड़े से भी अच्छे हैं। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 NITs। सो अब हम बात करते हैं लास्ट 7 NITs की। तो लास्ट 7 NITs में NIT पुडुचेरी, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, श्रीनगर, मिजोरम, जिसकी अगर आपके पास होम स्टेट इसमें है, होम स्टेट ओपनिंग में तो 8,907
यहाँ पे इसकी क्लोजिंग रैंक 40,000 के आसपास है। मेघालय की 9,424 और ये 45,277। सिक्किम का 11,302 47,412। अरुणाचल प्रदेश 11,000 के आसपास ओपनिंग हो रही, मतलब इसकी ओपनिंग ही 98 परसेंटाइल्स हो रहे हैं। अच्छा, क्लोजिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लोजिंग में देखो कि इन सब एनआईटीज़ में चाहे मेघालय पुडुचेरी हो मेघालय हो, तो क्लोजिंग में ये सारे जो है 96 95 96 इस पे बंद हो रहे हैं। मतलब आपको इन कॉलेजों में कोई न कोई ब्रांच जनरल कैटेगरी की मिल ही जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हमें सर आपको पूरा परसेंटाइल समझ में आ गया कि क्या मुझे एनआईटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। अगर जिन बच्चों के जो कैटेगरीज वाइज की बात करें सर कि ये तो मैं तो जनरल कैटेगरी की बात किया यहाँ पे, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें से 2% माइनस कर लीजिए, स्टार्टिंग में 1% माइनस करिए। और अगर आप ना, जैसे सपोज कोई बच्चा जनरल का है, उसको 98 पे एनआईटी मिल रही है, तो ओबीसी में वो 97 पे मिल जाएगी। अगर एससी और एसटी की बात करें तो कम से कम 4 से 5 परसेंटाइल का डिफरेंस आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि सर मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप जेई 2021 के जो भी रिजल्ट आए हैं आप उससे खुश रहिए। और ये लाइफ एक छोटा सा एग्ज़ाम था, एक छोटा सा रिजल्ट का आज दिन है, इसको एंजॉय करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस कैंडिडेट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, और जो डिजर्व करते नहीं सर मेरा एनआईटी में एक सीट कंफर्म हो गया, अब हम जेई एडवांस के लिए जाएंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।